डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। ये पूरा कोर्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट करके बनाया जा रहा है और आपको लगातार डिलीवर किया जा रहा है। कोशिश ये है कि कम से कम टाइम में, जितने टाइम में आप रिवीजन कर रहे हैं कोर्स खत्म करके, उतने टाइम में हम आपको एग्जॉस्टिव कोर्स करवा दें और वो प्रॉब्लम्स करवा दें, वो टॉपिक्स करवा दें जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। हम जो यहाँ आपके साथ कोर्स कर रहे हैं, आप मानकर चलिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में वही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आज क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन लेंसेज, यानी लेंसेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बनती हैं उनकी आज हम बातें करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं प्रॉब्लम ऑफ लेंसेज की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय इट विल बी। ध्यान से देखिए, डेटा कलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कलेक्ट करना। अगर डेटा कलेक्ट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा अटक गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 10 सेकंड में ठीक हो जाता है। हाँ, हो गया। देखिए बेटा, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा है? इमेज। यानी कि जो डेटा दिया गया है उसे लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस दिया गया है और फोकल लेंथ जो है बेटा वो है 30 सेंटीमीटर। ध्यान दें, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, साइन कन्वेंशन हम पहले ही सीख चुके हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है और हमें निकालना है v। तो लॉजिकली अब यहाँ पे क्या यूज करना है? उसको बोलते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला। तो मैं लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज करते हुए आप लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। f की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा? 1/30 इक्वल टू v हमें पता नहीं है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/30। इस प्लस वाले को इधर ले जाओगे तो बेसिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये साथ माइनस में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम बेटा लोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से 30 आने वाला है, यहाँ 1 यहाँ 2। इससे आपको एक चीज दिखेगी कि 1/v की जो वैल्यू है वो बन गई है -1/30। तो v की जो वैल्यू है वो बन गई है -30 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो इमेज की डिस्टेंस आ गई, ठीक। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में रखा था, आप देखें ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में रखा था तो इमेज भी नेगेटिव साइड में बन रही है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रही है। और लेंसेज के केस में पाया जाता है कि जहां ऑब्जेक्ट है अगर वहीं इमेज बन जाए तो ये तो वर्चुअल इमेज का केस है, इसलिए जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज वर्चुअल है। अच्छा, इमेज अगर वर्चुअल है तो लॉजिकली ये इरेक्ट या इसी का दूसरा नाम अपराइट होगी। सीधी सीधी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज रखी है, उल्टी नहीं हुई इमेज। और कहाँ रखी है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ये इमेज बन रही है। तो लॉजिकली मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान था, 10th क्लास का फॉर्मूला लगा है, हालांकि 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन फिलर टाइप में आ जाते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए बच्चों, कह रहा है दो लेंसेज हैं और दोनों थिन लेंसेज हैं। इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लेंसेज के यूज कर रहे हैं वो सारे थिन लेंसेज के लिए, तो ये बोलना जरूरी है इनके लिए। उनकी ऑप्टिकल पावर्स बताई गई है -10 डायप्टर एंड 6 डायप्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो पावर्स बता दी गई हैं, हमें नोट कर लेनी चाहिए, पावर P1 और पावर P2। P1 -10 डायप्टर है और P2 +6 डायप्टर है। उसके बाद वो कह रहा है दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि चिपके चिपके लेंस का केस है जब लेंसेज आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। सबसे पहली बात, अगर आपको फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की निकालनी है उससे पहले पावर निकालनी है। तो नेट पावर का जो फॉर्मूला है बेटा हम लोगों ने लेक्चर्स में कर रखा है, दैट इज P1 + P2। ये रहा हमारे पास नेट पावर का फॉर्मूला। अब ये इक्विवेलेंट पावर है, टोटल पावर है कॉम्बिनेशन की। ये 1 अपॉन फोकल लेंथ
इक्विवेलेंट या नेट होगी। आप P1 को देख लें तो h इज 1 अपॉन फोकल लेंथ होगी, P2 को देख लें तो h इज 1 अपॉन फोकल लेंथ होगी। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया। तो एक काम कर लें कि अगर हम पहले वाले की, मैं तो पावर नेट निकालने, फोकल नेट निकालनी, मैं तो F1 F2 भी निकाल के दिखा रहा हूँ। F1 की जगह लिखा जाएगा 1/P1, F2 की जगह लिखा जाएगा 1/P2 और F नेट की जगह लिखा जाएगा बेटा 1/P नेट। तो F1 कितना निकल कर आया? -10 यानी 0.1 नेगेटिव में। और ये मीटर्स में आंसर है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकल लेंथ पावर से निकालोगे तो मीटर में निकलेगी, क्योंकि तुमने डायरेक्टर में आंसर दिया है, SI यूनिट में दिया है। इसी तरह इसको देखोगे तो +1/6 मीटर लिखोगे, और इसे देखोगे तो P नेट कैसे लिखोगे वो ध्यान से देखना। P नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से देखो, P नेट का फॉर्मूला बनेगा -10 + 6, जिसकी वैल्यू होगी -4 डायरेक्टर, और आप यहाँ लिख रहे हो -1/4, जिसकी वैल्यू आई होप -0.25 मीटर्स बन रही है, जिसकी वैल्यू को -25 सेंटीमीटर बोला जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो टोटल फोकल लेंथ है, नेट फोकल लेंथ है सिस्टम की, उस सिस्टम की टोटल फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे लेंस का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है, यानी एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग लेंस आपस में कंबाइन होकर इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं कि ओवरऑल डाइवर्जिंग लेंस का काम कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और उस डाइवर्जिंग ओवरऑल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल में आपको मैंने तीनों चीजें करके दिखाई हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए बेटा, बड़ा आसान है। शो स्टेट हाउ फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है चेंजेस व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और कोई लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। ठीक है, तो पहला केस करते हैं, केस ए। मैंने आप लोगों को फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताया था, है ना। मैं सबसे पहले तो फोकल लेंथ लिखता हूँ। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर। एयर में फोकल लेंथ क्या होती है? तो फॉर्मूला होता है बेटा लेंस मेकर से 1/f n - 1 1/r1 - 1/r2, और n ऑफ लेंस यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 होता है, क्योंकि सराउंडिंग में एयर है, जिसकी वजह से इस तरह का केस बन जाता है। अच्छा, ये एयर में फोकल लेंथ है। पार्ट ए की बात करें तो ये हो गया वाटर का केस, तो फॉर्मूला बनेगा n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ वाटर -1। अच्छा था 1/r1 - 1/r2। आप ध्यान से देखें, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, -1 ये बन रहा है, और 1/r1 - 1/r2। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, जो लिखा हुआ है 1.5 बड़ा नंबर है, 1.33 छोटा नंबर है, तो लॉजिकली जो डब्बा है, ये डब्बे का जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि वो x आ रहा है, तो वो x 1 से बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो 1 से बड़ी वैल्यू को अगर तुम माइनस कर रहे हो, देखो ये आ गया आपके लिए x - 1, तो लॉजिकली ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्यों पॉजिटिव आ रही है? क्योंकि आपने इंश्योर कर रखा है कि नीचे वैल्यू कम है, ऊपर वैल्यू बड़ी है, तो ये x 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ी वैल्यू से अगर 1 को घटाओगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो फोकल लेंथ तो पानी में डालने से वैसे चेंज होती दिखाई आपको, वैसे भी दे देगी। ठीक, अब फोकल लेंथ को आप ध्यान दीजिए कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। सबसे पहली बात तो ये कि फोकल लेंथ इंक्रीज हुई। ठीक, अब बी पार्ट करके देखो, बी पार्ट क्या कर रहा है? बी पार्ट कर रहा है 1 अपॉन फोकल लेंथ, किसमें बेटा? इसी लिक्विड में। क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1। दूसरी चीज क्या होगी? होगी 1/r1 - 1/r2, ये रहा। अच्छा, अब 1 अपॉन फोकल लेंथ इन लिक्विड, जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1.5 लेंस का, 1.65 लिक्विड का, और जो यहाँ लिखा है वो तो लिखा है r1 - r2।
अच्छा अब इसको गौर से देखो, इसको ध्यान से देखते तो हमें पता चलेगा कि अगर ये वैल्यू x बोली जा रही है तो ये x 1 से छोटी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो वैसे वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटी वैल्यू से 1 को घटाओगे तो ओवरऑल जो x माइनस 1 जो निकल कर आ रहा है ये नेगेटिव निकल कर आएगा। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन लिक्विड जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। और अगर नेगेटिव बन जाएगी, पहले फोकल लेंथ पॉजिटिव मान के चल रहे थे और अब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जा रही है, इसका मतलब जो कन्वर्जिंग नेचर लेंस का था, ध्यान से सुनना, कन्वर्जिंग नेचर जो लेंस का हुआ करता था एयर में, वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, डाइवर्जिंग में। अब वही कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया, कन्वर्जिंग था, लेकिन आपने उसको किसी ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है, तो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको छोटी सी बात बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर ज्यादा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग से, तो जो कॉन्वेक्स है ना वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है, और जो कॉनकेव है ना ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसी के बजाय अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो गया, यानी लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग में जो मटेरियल है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप ये पाएंगे कि जो कॉन्वेक्स है वो जनरली हम उसे कन्वर्जिंग की तरह मानकर चलते थे, ऐसे केस में ये डाइवर्जिंग बन जाएगा। आपके सामने फॉर्मूला था ही, और जिससे आप कॉनकेव डाइवर्जिंग मानते थे, तो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए। आप चाहें तो मैं एक बार दोबारा इन सब बातों को आपको लिख कर बता सकता हूँ, ताकि आप आसानी से इन्हें ग्रैब कर लें और याद रखें। जैसे लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। लॉजिकली क्वेश्चन इसी बात का था और किसी चीज़ का नहीं था, ये फॉर्मूला है। मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि मान लीजिए चाहे ये 1/r1 और 1/r2 का टर्म आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे डब्बे की जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जो भी है वो फिक्स है। ये इम्पोर्टेंट है, जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव आए तो फिक्स है, नेगेटिव नहीं होने वाली, नेगेटिव आए तो फिक्स है, पॉजिटिव नहीं होने वाली, मतलब इसका साइन फिक्स है। चर्चा इस पे करते हैं, जो सेकंड बॉक्स है हमारा, सेकंड बॉक्स में चर्चा करें। बॉक्स नंबर 2। अब बॉक्स नंबर 2 को ध्यान से देखें, दो केसेस यहाँ बन सकते हैं, n ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन n ऑफ सराउंडिंग, और दूसरा बन सकता है n ऑफ लेंस इज लेस देन n ऑफ सराउंडिंग, ये हो सकता है। अब जब ये केस बनेगा तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप देखिएगा कि n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग जो है वो ग्रेटर देन 1 बनेगा। इसकी वजह से बॉक्स नंबर 2 जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब ये जो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, जो कुछ भी था, अगर ये चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, मतलब इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ओवरऑल फोकल लेंथ के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव रहा, और अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव रहा, मतलब इसका साइन जो है वो इसकी वजह से चेंज नहीं होने वाला, तो फोकल लेंथ के साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फोकल लेंथ का साइन will be सेम, फोकल लेंथ का साइन सेम रहेगा। सेकंड में आते हैं, n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग, ये तो 1 से छोटा हो गया क्योंकि नीचे वाली चीज बड़ी ऊपर वाली छोटी है, और ऐसे में अगर आप बॉक्स नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो बॉक्स नंबर 2 जो है वो ओवरऑल नेगेटिव आंसर देगा। तो अगर ये वाला डब्बा बॉक्स 1 हमारे लिए पॉजिटिव था और बॉक्स 2 नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल चीज नेगेटिव हो गई, मतलब बॉक्स 1 जो दे रहा था साइन उससे बदल गया। मान लो बॉक्स 1 भी नेगेटिव है और ये तो नेगेटिव आ ही रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव।
यानी ये जो चीज आंसर दे रही है दूसरे केस में ये उसके साइन को बदल दे रहा है, और अगर बदल दे रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा फोकल लेंथ साइन विल बी चेंज। फोकल लेंथ का साइज चेंज हो जाएगा। फोकल लेंथ का अगर साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि जब भी कभी ये केस आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये केस बन रहा है कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग और कॉन्केव डाइवर्जिंग, और जब भी कभी फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जा रहा है इसका मतलब जब आप कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, और जब आप कॉन्केव लेंस ले रहे हैं तो वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। और ये बात आपके दिमाग में अगर रह जाती है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से लेंस का नेचर बदल जाता है तो बात बन जाएगी। अच्छा चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स। दोनों तरफ कैसे कॉन्वेक्स होता है? ऐसे होता है। ये बाई कॉन्वेक्स देखिए आपको, देखिए क्या कह रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। उसके दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं जिनका रेडियस 20 और 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ पता करें। तो सबसे पहले जो लेंस बनाया इसे ही लेंस मान लो और इस प्रकार से सोच लो। ठीक, एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 इसको बोलते हैं, वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और दूसरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसे हम R2 कह रहे हैं इसे इन्होंने 30 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है, और अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोले तो तुम्हें मानकर चलना है कि सराउंडिंग में एयर ही है। जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का ना दे, सराउंडिंग में क्या माननी है? एयर। और एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और बाजू में भी एयर, एयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ये इंपॉर्टेंट बात है। चले करते हैं, फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। आई होप ये बातें आसानी से दिमाग में घुसती है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें r1 r2 के जो साइन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, डालने चाहिए। इसको हमने r1 माना है। आप अच्छी तरह इस बात को समझ पाओगे बच्चों, इस वाले सरफेस का सेंटर राइट में मिलेगा, जिसका सेंटर राइट में मिलेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी। सेकंड वाले सरफेस का सेंटर लेफ्ट में मिलेगा, और जिसका सेंटर लेफ्ट में मिलेगा वो वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे लिए नेगेटिव होगी। यानी कि हमारे लिए R1 को अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव है, और R2 को अगर हम देखें तो वो नेगेटिव। ये साइन सोचकर ही डाल लें। 1/f इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1.5 है, सराउंडिंग का 1 है क्योंकि एयर के बारे में बोल रखा है। R1 को देखो 20 सेंटीमीटर है, और ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं तो +20 रखना चाहिए। अच्छा R2 को देखो 30 सेंटीमीटर है, तुमने 30 तो रखा, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसके सेंटर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो लॉजिकली ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 यानी 1/2 बचेगा, और इसको अगर आप माइनस माइनस प्लस कर लें तो नीचे देखेंगे तो शायद 60 एलसीएम आ रहा होगा। 60 एलसीएम के बाद 2 3 are 6 और 3 2 are 6 ऐसे बन रहा है। ये 1/2 है बेटा, 3 2 5 बन गया, नीचे बच्चा 60 आ गया। इसको अगर आप निपटा देंगे तो ये 1/12 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड एज यू कैन सी ये बेचारा पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ आपको सजेस्ट करती है कि जो भी लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का है। कौन से नेचर का है? कन्वर्जिंग नेचर का है। अच्छा कन्वर्जिंग नेचर है तो कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो देखो बाई कॉन्वेक्स उसने बोला हुआ है। सराउंडिंग में एयर है, एयर से रेयर तो हम कुछ लेते नहीं है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही है, और कॉन्वेक्स अगर आपको लेंस दे दिया तो लॉजिकली उसे कन्वर्जिंग होना था, फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी थी। तो ये जो साइन रखे गए हैं आप इस पर फोकस करिएगा क्वेश्चंस में। क्या कह रहा है? ये कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, उसे एक डाइवर्जिंग लेंस के साथ रख दिया गया जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हम लोग लेक्चर में कर चुके हैं, मैं फॉर्मूला रिकॉल करा रहा हूं सिर्फ आपको, है ना। फॉर्मूला देखें क्या है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 साइन के साथ चीजों को रखना है। अब इस पर भी सवाल हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? प्रॉपर प्रूफ है इसका, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो, पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 के कॉन्सेप्ट से
1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। तो हमें तो क्योंकि फोकल लेंथ दे ही रखी है, इस वजह से फोकल लेंथ को ही सॉल्व करना है। जरा डेटा को बहुत ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले उसने कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ दी हुई, उसके बाद उसने डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बताया है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी है। आपके दिमाग में ये बातें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग स्पेशली बोला है, मतलब फोकल लेंथ में झोल है। आप देखें जो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं उनकी फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव आती है, और जो डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं इनकी फोकल लेंथ जब आप देखेंगे तो बाय नेचर नेगेटिव आएगी। तो प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 1/f इक्विवेलेंट ध्यान से देखिए इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये लेना है आपको। f इक्विवेलेंट क्या है वो तो निकालना है, तो चलो निकालते हैं। f1 क्या है, आप कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं तो वो +40 होगा, और डाइवर्जिंग की बात कर रहे हैं तो -30 होगा। लॉजिकली यहाँ पर 120 आ गया, 4 3s are 12 तो 3 आ गया, -3 4s are 12, तो बेसिकली मेरे पास -1/120 है, जो वैल्यू 1/f इक्विवेलेंट की है। तो लॉजिकली f इक्विवेलेंट जो भी निकल कर आ रहा है वो -120 सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है। विशेष ध्यान दें कि माइनस लिखने का अर्थ ये है कि जो ओवरऑल फोकल लेंथ है वो नेगेटिव निकल कर आई है। ओवरऑल फोकल लेंथ अगर नेगेटिव निकल कर आती है तो हम ये बात इंश्योर करते हैं कि जो नेचर ऑफ लेंस बच्चा है वो डाइवर्जिंग है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। साइन देखकर ये एश्योर कर पाना कि फोकल लेंथ की वजह से लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, वो आप प्लस और माइनस के साइन से देख सकते हो। इस वजह से कोशिश की जाती है कि जो साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाए गए हैं वो साइन कन्वेंशन आप 100% फॉलो करें, जिससे किसी भी तरह के साइन को देखकर जो इंटरप्रिटेशन करना है उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो कोशिश करिए कि हमारे पढ़ाए गए साइन कन्वेंशंस को याद कर लीजिए। लगभग सारे सवालों में या सारे ही सवालों में वो साइन कन्वेंशन काम भी करेंगे और आपको सही रिजल्ट ला के देंगे, कंफ्यूजन से बचाएंगे। तो फिलहाल ये लल्लू सा क्वेश्चन था, हो गया हमारे लिए। अगला देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस whose radii of curvature of two surfaces is 10 cm and 15 cm respectively and the refractive index is 1.5। अगेन वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव में प्लेन या कॉनकेव नहीं बता रहा है, सिंपल कॉन्वेक्स बोल रहा है। जब दुनिया वाले कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स चिल्लाएंगे तो हम उसे बाई कॉन्वेक्स ही तो मानेंगे, वरना तो उसे बताना चाहिए था कि दूसरी सरफेस प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, क्या है, तो कॉन्वेक्स ही मानते। पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर आप उसको 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं और दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप उसको 15 सेंटीमीटर दे रहे हैं। और क्योंकि आजू बाजू में क्या मीडियम है इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, तो जब तक बाजू के मीडियम की जानकारी न दे, आसपास के मीडियम की जानकारी न दे, उसे एयर ही माना जाए। तो सराउंडिंग का मीडियम एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आप अगर पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 देखते हैं तो मेरे हिसाब से 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप 2 देखते हैं R2 तो वो शायद 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब प्लस माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा इसका, जो फॉर्मूला पढ़ा वो देखो बेटा। फॉर्मूला पढ़ा 1 फोकल लेंथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इनटू 1/r1 -1/r2। ये आप इन दोनों को जरा देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइए 1/f इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का 1। R1 को अगर आप देखेंगे तो इसका सेंटर राइट में पड़ रहा है तो लॉजिकली पॉजिटिव, और R2 को देखें इसका सेंटर लेफ्ट में है तो लॉजिकली नेगेटिव। R1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर और R2 को नेगेटिव ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर। ये हो गया 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 यानी 1/2 बचेगा। आप माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, जो एलसीएम है वो बेसिकली 30 आ जाएगा। तो 10 3s और 15 2s, ये हो गया। मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2 ब्रैकेट में 5/30। आप इसे कट करेंगे 1/6 बनेगा। तो मेरे लिए 1/f की वैल्यू बन गई 1/2 इंटू 1/6, दैट इज अगेन 1/12। तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो आ रही है वो +12 सेंटीमीटर आ रही है। अब बच्चों बड़ा सस्ता सा सवाल है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ आपको क्या बता रही है कि लेंस का नेचर कैसा है बेटा, कन्वर्जिंग। और लॉजिकली लेंस के नेचर को कन्वर्जिंग ही होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
आई बेटा। कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस whose radii of curvature of two surfaces is 1050। रिपीट हो गया क्वेश्चन। हम लोग नया प्रॉब्लम करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक थोड़ा छोटा सा प्रूफ है वो कराना है। प्रूफ क्या है वो समझे। कहेगा कि यार जब तुम फोकल लेंथ निकाल रहे हो तुमने ये लिया मान लो, ठीक है, इस तरह से, और इसका तुमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इससे कुछ कहा मान लो x और इससे कुछ कहा मान लो y। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ सराउंडिंग, n ऑफ सराउंडिंग। फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालने में अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ मानकर चलते हो तो जो पहली वाली सरफेस है उसका रेडियस r1 बन जाता है और जो दूसरी वाली सरफेस है उसका रेडियस r2 बन जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि x को r1 मानोगे और y को r2 मानोगे, पर फोकल लेंथ निकालने में कहीं ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं जाता। तो जरा सोचो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता फिर फोकल लेंथ सोचते, क्या जरूरी है कि लेंस के उसी तरफ ऑब्जेक्ट रखे, इधर भी रख सकते। तो फिर ये जो y है ये r1 बन जाएगा और x जो है वो r2 बन जाएगा। बात तो सही है, यानी r1 r2 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि क्या लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर में r1 r2 को मानने में अगर हम उल्टा सीधा कुछ करते हैं तो क्या फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन आ जाएगा, क्या लेंस के नेचर में कोई परिवर्तन आ जाएगा? तो जवाब है नहीं, कोई भी नहीं आता। मान लीजिए कि आपने सबसे पहले क्या किया, मैं दो केसेस करके आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये ठीक, आप बहुत इत्मीनान से सोचना, ये जो x है और ये जो है वो y है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो रियल रेस ऐसी जा रही होगी, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे होंगे। और अब अगर हम r1 को देखेंगे तो r1 की वैल्यू x आएगी और r2 को देखेंगे तो r2 की वैल्यू y है, लेकिन वो माइनस में है क्योंकि सेकंड वाली सरफेस का सेंटर लेफ्ट में मिल रहा है। तो दो डेटा तो हमने नोट कर लिए। अब इस डेटा के आगे की बात करते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1। फिर यहाँ पर देखो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और माइनस 1 बाय r2 माइनस माइनस हो गया तो प्लस हो गया, और जब ये प्लस हो गया तो इसका मतलब n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1। ये बना बेटा 1 बाय x प्लस 1 बाय y। कैसे सर सॉल्व करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं, यही रोक देना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कि r1 r2 किसी को भी मानो, इमेज की लोकेशन में भले परिवर्तन आ जाए लेकिन फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस वजह से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसी केस को दूसरा लेंस बना के देख रहे हैं। लेंस बनाने के बाद ये कर लिया। आपको ये बात अच्छी तरह पता थी कि इसकी पहली वाली ये जो सरफेस है इसे x माना गया और इसे y माना गया, और ऑब्जेक्ट इस बार इधर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से रे लेफ्ट में जाएंगी और जहां जाएंगी रियल रेस वो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और अपोजिट साइड वाली होगी नेगेटिव। मेरे हिसाब से वैसा ही। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो r1 r2 को लिखकर देखिए, r1 r2 साहब इस बार पहले रे आपके राइट वाली सरफेस पे गिर रही है, तो ये जो y है वो r1 बन जाएगा और x जो है वो r2 बन जाएगा। y का जो सेंटर है वो लेफ्ट में मिल रहा है और तुम्हारा साइन कन्वेंशन कह रहा है कि इस बार लेफ्ट ना पॉजिटिव है, और x वाले का सेंटर राइट में मिल रहा है, और इस बार क्योंकि रियल रेस लेफ्ट में जा रही है तो राइट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव। r1 की जगह तो बेटा प्लस का y आएगा और r2 की जगह बेटा माइनस का x आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इसका अर्थ ये होगा कि जब आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 यानी ys माइनस 1/r2 मतलब माइनस x, ऐसे इसे प्लस कर लो। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बन रहा है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखो, n ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, ये बन गया 1/x प्लस 1/y। अब बेटा इन्हें बहुत घूर कर अपनी निगाहों से देखो, तुम पाओगे कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आइडेंटिकल लिखे हुए हैं। अर्थ ये निकल कर आता है कि चाहे लेफ्ट टू राइट सोचकर सॉल्व करो और चाहे राइट टू लेफ्ट सोचकर सॉल्व करो, साइन कन्वेंशन पर अगर तुम्हारा जरा सा भी ख्याल है और इस पे कंट्रोल है कि किस तरह से साइन कन्वेंशन तुम सही लेते हो, तो तुम पाओगे
कि बिना किसी एरर के सही आंसर आएगा और फोकल लेंथ चाहे लेफ्ट टू राइट सोच के मेजर करी जाए और चाहे राइट टू लेफ्ट सोच कर मेजर करी जाए, फोकल लेंथ हमेशा बराबर आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात अगर आपको दिमाग में है तो बस खेल खत्म। ये लेंस के वो बेसिक फंडामेंटल सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के सवाल भी बोर्ड में देखे गए हैं तो वो भी कर लीजिए। आज के लेक्चर को यहाँ रोक रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। कोशिश करिएगा कि जो वैरायटी आपको हमने कराई है आप अपने बुक्स में से उन्हीं वैरायटी के सवालों को ज़्यादा स्ट्रेस देकर सॉल्व करें, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और हो सके तो हमसे डाउट्स पूछें कमेंट्स के थ्रू। मिलेंगे साउथ सिटी पीसीएमबी के नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे बहुत सारे सवाल, प्रॉब्लम के सेशंस और कॉन्सेप्ट के सेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलो करते रहें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।